जेमोल का एक बहुत ही विशेष फीचर हम लोग लेने जा रहे हैं। जेमोल बहुत ज्यादा यूज होता है बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी के लिए, बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी के लिए और स्पेशली प्रोटीन्स की स्टडी के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है जेमोल। और प्रोटीन की स्टडी कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूं। ये मैंने स्क्रिप्ट का जो कमांड था वो किया बंद, और इसको मैं कर लेता हूं एक बार रिसाइज, और हम ले लेते हैं एक नया जेमोल का पैनल, और ये ऑक्टाहेड्रल वाला कर दिया हमने बंद। ये लीजिए, अब आपके सामने नया जेमोल का पैनल है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं साथियों प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर। बायोमोलिक्यूल्स तो हम लोग सारे तो नहीं ले सकते, हम अभी प्रोटीन पे फोकस करते हैं कि किस तरह से ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर में काम करता है। तो जैसे हमने अभी देखा क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स की स्टडी कैसे करते हैं। क्रिस्टल्स की हमें किसी भी क्रिस्टल की हमें सीआईएफ फाइल चाहिए। सीआईएफ फाइल हम डाउनलोड करेंगे सीओडी से, क्रिस्टल ओपन डेटाबेस से, वहां से फिर डाउनलोड करके हम जेमोल में उसे ओपन कर लेंगे। चाहे जैसा व्यू हम देख सकते हैं, चाहे जैसी स्टडी हम लोग कर सकते हैं, वैसा ही कुछ सिस्टम है, वैसा ही कुछ तरीका है प्रोटीन्स की स्टडी करने का जेमोल के थ्रू। आपको क्या करना होगा, जाना होगा प्रोटीन डेटा बैंक पे। चलिए चलते हैं प्रोटीन डेटा बैंक पे। और ये हम गए क्रोम में, क्रोम ब्राउजर में हम गए, जो हमारी वेबसाइट क्रोम में गए, और प्रोटीन डेटा बैंक से आपको किस तरह से उसकी जो पीडीबी फाइल है वो आपको डाउनलोड करनी है। या तो आप ये भी कर सकते हैं, ये वापस सीओडी ओपन हो गया, हम इसे करते हैं बंद और देखते हैं प्रोटीन डेटा बैंक की स्ट्रक्चर हमारे पास उसका लिंक है या नहीं है। यस ये है। और साथियों ये प्रोटीन डेटा बैंक की स्ट्रक्चर आपके सामने ओपन हो गई। यहां पे आपको करना कुछ नहीं है, सबसे ऊपर सर्च करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, आप सर्च कीजिए आपको कौन सा प्रोटीन दिखाना है, हीमोग्लोबिन दिखाना है, इंसुलिन दिखाना है, फॉर एग्जांपल कोई भी, और आपको उसका लेना होगा 4 डिजिट पीडीबी आईडी। 4 डिजिट उसकी जो पीडीबी आईडी है वो आपको लेनी होगी। वो लेने के बाद आप आराम से इसे कोई भी जो वो है उसको ओपन कर सकते हैं। चलिए हम इसमें सर्च करते हैं हीमोग्लोबिन। हमने लिखा यहां पर सर्च ऑप्शन में ह्यूमन हीमोग्लोबिन, ह्यूमन हीमोग्लोबिन जैसे ही मैंने लिखा कई सारे जो ऑप्शंस हैं वो आ गए हैं। मैंने सबसे पहले ऑप्शंस को लिया। जाहिर सी बात है यहाँ पर आपको एक ही प्रोटीन के ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे कि आपको कैसा हीमोग्लोबिन चाहिए, ऑक्सीजनेटेड चाहिए, डीऑक्सीजनेटेड चाहिए, है ना। तो यहाँ पर है, और इसके अलावा वापस हम टाइप करते हैं हीमोग्लोबिन। तो ये देखिए इसमें हीमोग्लोबिन का हमारे पास मेरे ख्याल से पीडीबी कोड पहले से है। आप यहां देख पा रहे हैं कि ये देखिए कोई भी प्रोटीन है, हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक प्रोटीन है जिसका पीडीबी कोड है 3WTG। ये उसका पीडीबी कोड है। या तो यहां से आप डाउनलोड फाइल, जहां पे मेरा कर्सर है वहां डाउनलोड करके इसकी जो पीडीबी फाइल है वो ओपन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और या फिर सिर्फ इस कोड को यूज करके आप सीधा वो स्ट्रक्चर है वो ओपन कर सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन के लिए हम लोग जो इसका पीडीबी कोड है उसकी हेल्प से हम लोग सीधा हीमोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर है या फिर उसका जो पीडीबी वापस हम टाइप करते हैं। चलिए यही स्ट्रक्चर ले लेते हैं 3WTG। ये देखिए 3WTG इसका कोड है। ये जो भी प्रोटीन हमारे सामने है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ईएमयू हीमोग्लोबिन लिखा हुआ है, इसकी स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। 3WTG इसका कोड है। हम गए जेमोल में, देखिए साथियों क्या करना है, फाइल में गए, फाइल में जाने के बाद आपको ऑप्शन लेना है गेट पीडीबी। गेट पीडीबी आप इसे क्लिक करेंगे, ये बोलेगा कि आप उसको पीडीबी मॉडल आईडी दो उस प्रोटीन की। तो उसकी मॉडल आईडी क्या थी वापस हमें देखनी होगी, 3WTG। यस 3WTG। और ये हम गए जेमोल कंसोल में और ये मैंने लिखा 3WTG, और जैसे ही मैं करूंगा एंटर और आपके सामने उसकी जो प्रोटीन था उसकी स्ट्रक्चर यहां पर आ जाएगी। तो मेरा ऑर्गेनाइजर से निवेदन है, मैं 5 मिनट और लूंगा, तो आप कृपया मुझे इसके लिए अलाउ करें क्योंकि मेरा समय सीमा है वो खत्म होने वाली है। तो सर कंटिन्यू कीजिए, आप बहुत बहुत अच्छा लेक्चर है सर आपका, प्लीज कंटिन्यू।
हाँ जी मैडम, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप देख रहे हैं कि अभी स्ट्रक्चर इसकी आई नहीं है प्रोटीन की। चलिए कोई बात नहीं, इसकी हम लोग ये इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से भी कभी कभी होता है। तो हम लोग गेट पीडीबी में जाकर, ये देखिए इसने दे दी। हम जैसे ही मैं इसको बंद कर रहा था, इसने स्ट्रक्चर वो डाउनलोड कर दी फाइनली। तो सबसे पहले तो अभी ये वेट करने के लिए बोल रहा है, शायद पूरी तरह से इसने स्ट्रक्चर डाउनलोड नहीं की है। ये देखिए मैंने उसको डिस्टर्ब कर दिया था। मैं वापस जाता हूं और चलिए एक प्रोटीन की जो पीडीबी आईडी है वो इसमें लिखी हुई है 1CRN, इसी को सीधा देख लेते हैं। इसी को सीधा देख लेते हैं कि ये कौन सा प्रोटीन है। और ये देखिए, ये इसने प्रोटीन की स्ट्रक्चर दिखा दी। आप यहाँ पर कोई भी प्रोटीन है, कोई भी प्रोटीन XYZ, है ना, बेसिकली प्रोटीन डेटा बैंक से लेना है। प्रोटीन डेटा बैंक में सारे प्रोटीन लगभग अवेलेबल हैं, तो वहां से आप 4 डिजिट कोड लीजिए। कोड लेकर के आप उसकी स्ट्रक्चर यहाँ पर गेट पीडीबी ऑप्शन में जाइए, स्ट्रक्चर होगी आपके सामने। अब यहाँ पर ऑप्शन ढेर सारे मिल जाते हैं आपको। आप इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, आप चाहे जैसी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। H2O मोलिक्यूल्स जो प्रोटीन में है उनको हाइड कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जो इसमें है उनको हाइड कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ढेर सारे ऑप्शन है। चलिए इसकी देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये जो भी प्रोटीन हमारी स्क्रीन पे है उसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे देखेंगे। आपको जाना है स्टाइल में, वापस बताता हूं मैं। कई बार आ, ताकि आपको याद रहे, कोशिश मैं इस तरह से कर रहा हूं कि आप यदि ट्राई करें तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। आपको राइट क्लिक करना है, पॉपअप मेनू ओपन हो गया, स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाने के बाद आपको मिलता है ऑप्शन स्कीम का। स्कीम का जो सब मेनू ओपन होता है उसमें ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। सीपी के स्पेस फिल, बॉल स्टिक, स्टिक्स, वायर फ्रेम, कार्टून। कार्टून आप जैसे ही ऑप्शन लेंगे, आपके सामने साथियों इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर वो क्रिएट हो गई। और ये मैं इसको करता हूं जूम आउट, और ये जो भी प्रोटीन हमने लिया था जिसका कोड था 1CRN, उसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है साथियों आपके सामने। तो इस तरह से ये देखिए, आप कोई भी प्रोटीन ओपन कर सकते हैं, है ना, किसी भी तरह का। और चलिए एक न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर भी हम लोग देख लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर कैसे लेंगे। आप दोनों ऑप्शन ले सकते हैं। या तो आपके पास पीडीबी कोड होना चाहिए, या आपके पास उसकी जो पीडीबी फाइल है वो डाउनलोडेड होनी चाहिए। तो मेरे पास डाउनलोडेड है न्यूक्लिक एसिड की जो पीडीबी फाइल है वो। और मैं ओपन में जाऊंगा साथियों। आपको मैंने ये ऑप्शन बताया हुआ है कि यदि आपके पास फाइल पहले से रेडीमेड है तो आप फाइल में जाकर के ओपन का ऑप्शन ले सकते हैं। ये मैंने लिया ओपन का ऑप्शन। अब इसने बोला कहां से ओपन करनी है, फाइल की लोकेशन बताओ बोल करके। तो वो लोकेशन है हमारी डेस्कटॉप पे। ये मैंने लिया डेस्कटॉप पे। अब इसने कहा सेलेक्ट करो। तो साथियों ये देखिए, मैंने डीएनए की पीडीबी फाइल, मैं इसको और जूम कर देता हूं, ये आपके सामने है डीएनए पीडीबी जहां मेरा कर्सर है। जैसे ही मैं इसे अब सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करके जेमोल से ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद ये डीएनए की स्ट्रक्चर रख देगा आपके सामने, जो उसका 3D स्ट्रक्चर जिस तरह से हम लोग बुक में देखते हैं, आप उसे रियलाइज कर पाएंगे अपने सामने। ये मैंने किया। इसको और थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ये मैंने इसको सेलेक्ट किया और ये मैंने इसको ओपन किया। देखते हैं ये क्या करता है। यस, ये तो इसने कर दिया। ये देखिए जे, ये जो डीएनए की स्ट्रक्चर ये आपको ऊपर से दिखा रहा है बोल करके, कोई बात नहीं, हमें इसको ऐसा नहीं देखना, हमें ऐसे देखना है। ये देखिए, ये डीएनए की स्ट्रक्चर आपके सामने है। ये जो भी डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है वो आपके सामने है। और अब आप कहेंगे इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा दो बोल करके, तो वो भी कर देते हैं। थोड़ा सा इसको हम जूम इन जूम आउट करते हैं। ये देखिए, ये देखिए, आप इसे कहेंगे हमारे सामने से घूम जाओ बोल करके, तो आप स्पिन ऑप्शन ले लो और इसको ऑन कर दो। और कैप्चर स्पिन का ऑप्शन भी है इसमें एक। कैप्चर स्पिन मतलब ये जो स्पिन हो रहा है आप उसे कैप्चर कर सकते हैं, और वो एक वीडियो फॉर्मेट में आपके सामने कैप्चर हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम फिशर प्रोजेक्शन को सोहोर्स को न्यूमेन में ये हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, तो उसे हम कैप्चर कर सकते हैं और एक वो वीडियो फॉर्मेट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए, डीएनए का मॉलिक्यूल आपके सामने रोटेट हो रहा है। चलिए स्पिन कराते हैं बंद और देखते हैं इसमें हमें और क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। ये शायद मैंने वापस स्पिन ऑफ का ऑप्शन नहीं लिया था, ये ले लिया है। अब चलिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं होती है कि नहीं होती है। और ये देखिए जो बेसेस हैं इसमें, जो भी बेसेस हैं पिरिमिडीन पिरिडीन, वो सारे आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, है ना। 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, और ये जो है वो आपको जो नाइट्रोजिनस बेसेस हैं वो नजर आ रहे हैं। अब हम जाते हैं इसमें, ऑप्शन लेते हैं हम लोग स्टाइल। स्टाइल में हम जाएंगे इस स्कीम में, और स्कीम में जाने के बाद हम लोगों ने लिया
कार्टून ऑप्शन तो वो तो यहाँ पहले से है, चलिए कोई बात नहीं, हम गए स्टाइल में। स्टाइल में हम ये देखिए हमें मिल गया है साथियों। मैं अब क्या करने जा रहा हूँ, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ ताकि आप उसे फेमिलियराइज हो जाएं। मैं गया स्टाइल में, राइट क्लिक किया, पॉपअप मेनू आया, स्टाइल, स्टाइल के बाद गया, स्टाइल के बाद आप देखिए आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप लेबल कर सकते हैं, बॉन्ड दिखा सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा सकते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड दिखा सकते हैं, स्ट्रक्चर में आप बैकबोन दिखा सकते हैं, कार्टून एक्सेस, बाउंड बॉक्स, कुछ भी कर सकते हैं। बाउंड बॉक्स का मतलब ये है कि ये एक बॉक्स में बंद हो जाएगा, है ना। तो बाउंड बॉक्स तो हम नहीं करते हैं। अब हम हाइड्रोजन बॉन्ड कैलकुलेट कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं ये क्या करता है। चलिए ट्राई करते हैं एक हाइड्रोजन बॉन्ड। ये देखिए साथियों हाइड्रोजन बॉन्ड तो इसने दिखा दिए, और अब मैं इसको करता हूं जूम आउट। आपको ये दिखेंगे स्ट्रक्चर बहुत ही आराम से। ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड, आपको उम्मीद करता हूं साथियों हाइड्रोजन बॉन्ड जो बेसेस हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आपको क्लियरली नजर आ रहे हैं। पिंक कलर की जो जो डेसेस हैं, जो पिंक कलर की लाइंस आपको दिख रही हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो पहले नहीं थे, वो अभी आए हैं आपके सामने। ये देखिए, तो इस तरह से आप काफी सारा जो ऑप्शंस हैं वो ले सकते हैं। काफी सारे ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे आप ले सकते हैं, और आप ढेर सारी स्टडी है वो कर सकते हैं। चलिए अब आपको इस स्ट्रक्चर को ऐसे कैसे डाउनलोड करना है कि मुझे ये इमेज एज इट इज चाहिए। तो देखिए इसका सबसे बड़ा फायदा है कि जेमोल, आप कोई भी जो जो 3D स्ट्रक्चर है यहां से आप लेते हैं जेमोल से, जेमोल ओपन सोर्स है, यहां से आप लेते हैं, वो आपकी खुद की होगी। आप यदि किसी वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, कुछ और करते हैं जो ओपन सोर्स नहीं है, वहां से लेते हैं, तो हमेशा आपके साथ एक कॉपीराइट इशू रहेगा कि आपने ये इमेज कहां से ली, आपने ये फाइल कहां से ली, आपने ये डेटा कहां से लिया। यदि आप जेमोल से कुछ भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, जेमोल फ्रीली अवेलेबल है, ओपन सोर्स है, हम लोग कैसे भी इसको यूज ले सकते हैं। जो भी आप क्रिएट करेंगे वो आपका अपना होगा, आपका अपना उस पर राइट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, क्योंकि डीएनए की इमेज हम हर कहीं किसी वेबसाइट से ले लेंगे तो उस पर हमारा कॉपीराइट नहीं जाता है। तो यहां पर हम, अब मैं आपको जो फाइनल स्टेप है जेमोल की, किसी भी इमेज को एक्सट्रैक्ट करना, अभी हमने जो डीएनए है उसकी जो हाइड्रोजन बॉन्ड वाली इमेज है उसे हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये मैं गया फाइल में, फाइल में जाने के बाद आपको जाना है एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट में आप गए, उसके बाद इसने पूछा एक्सपोर्ट टू इमेज करना है, क्या करना है, चलिए इमेज ही ले लेते हैं। और जैसे ही मैंने ये ऑप्शन किया क्लिक, और इसने ढेर सारे ऑप्शन रख दिए मेरे सामने। सबसे पहले तो इसने कहा सेव कहां करना है बोल करके, तो हम डेस्कटॉप पे कर लेते हैं। अब इसने जेपीजी फॉर्मेट लिया है, चलिए हम दूसरा फॉर्मेट भी ले सकते हैं। आप कहेंगे जेपीजी नहीं चाहिए मुझे पीडीएफ चाहिए बोल करके, ये देखिए जेपीजी को जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ढेर सारे ऑप्शन मुझे मिल जाते हैं, पीएनजी, जीआईएफ, पीपीएम, पीडीएफ, है ना। तो हम पीडीएफ में ले लेते हैं इसको। ये देखिए मैंने पीडीएफ में लिया, या फिर चलिए पीएनजी ले लेते हैं, बेटर कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। अब जैसे ही मैं पीएनजी मैंने सेलेक्ट किया, और अब ये फाइल नेम क्या है इसका, डीएनए पीएनजी है, फाइल नेम इसका डीएनए पीएनजी है, उसे हमें डेस्कटॉप पे सर्च करना होगा। ये मैंने किया इसे सेव, और साथियों ये वाली जो इमेज जैसी आपको दिख रही थी पीएनजी फॉर्मेट में डेस्कटॉप पर सेव हो चुकी है। चलिए उसे ओपन करके देखते हैं ऐसा सच में हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम डीएनए नाम से थी और पीएनजी, उसे सर्च करना होगा डेस्कटॉप काफी ज्यादा। आ, ये देखिए है तो सही। ये मैंने इसे किया ओपन, ये देखिए, ये मैंने अभी इसकी जो पीएनजी इमेज थी वो आपके सामने ओपन की है। अच्छा आपको यहां लगता है कि जो पीछे का बैकग्राउंड है ब्लैक, वो हमारा व्हाइट होना चाहिए, आप इसे कर सकते हैं। आपको लगता है डीएनए की स्ट्रक्चर जो पिंक है ये हमारी व्हाइट होनी चाहिए, येलो होनी चाहिए, बेसिस का कलर अलग होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड का कलर अलग होना चाहिए, सारे मैनिपुलेशन वहां पर अवेलेबल है। ये बहुत बेसिक चीज है जेमोल में, आप जैसे इसको ट्राई करेंगे आप सीखने लग जाएंगे, और ये सारे ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपके लिए बहुत ही हैंडी हो जाएंगे। तो आपके सामने किस तरह से मैंने इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सपोर्ट किया। अब मैं इसे क्रॉप करके चाहे जैसे यूज ले सकता हूं। यदि जेमोल में मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, पीछे का ब्लैक नहीं चाहिए, तो मैं वो भी कर सकता हूं। ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपके सामने जेमोल जो एप्लीकेशन है उसके जितने भी फीचर्स अवेलेबल हैं वो मैंने आपके सामने यहाँ पर रख दिए हैं। और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इस तरह से इसको प्रेजेंट करूं कि आपके लिए यह इजी हो समझना, और इसे बाद में हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करके करके देखना।
और इसी के साथ मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ आरआर कॉलेज की जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उनको, उन्होंने सेशन दिया, मुझे बोलने का मौका दिया, और सभी साथियों का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनी और अपना माइक बंद रखा और अपना कैमरा भी बंद रखा ताकि हमारा सेशन सही से चल सके। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। अब सेशन में हैंड ओवर करता हूँ ऑर्गेनाइजिंग टीम को। थैंक्स। Thank you very much, Dr. S.K. Sharma sir, S.K. Verma sir, for your wonderful, enlightening, and very informative presentation. Excellent. Dr. S.K. Verma sir, it was extremely detailed presentation. You explained everything very well, sir. Thank you once again.